There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. Finally, इस हफ्ते गोदी जीवीज को अपनी गलती समझ आ गई. Fear is tearing the nation apart. I agree, Arnab. Fear is tearing our beautiful country apart. Unity in diversity is not a slogan. It's a responsibility. I double agree. देश की एकता में ही देश की भलाई है. फूट डालो और राज करो की ये नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन आज भी हम इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं. Exactly, चित्रा. लोगों के बीच में फूट डालना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हमें इससे बाहर निकलना होगा. इसलिए आज देश की एकता को राजनीतिक हितों से ऊपर रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है. You're so right, सुधीर. देश की एकता is above politics. बंद करो हिंदू मुस्लिम, बंद करो ये मंदिर मस्जिद. Enough is enough. विकसित देशों में राजनीति ऐसे मुद्दों पर होती है जिससे देश और देशवासियों का भला हो, जैसे बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, टैक्स नीति, स्वास्थ्य सेवाएं, इलीगल इमिग्रेंट्स. ये बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन हमारे देश में राजनीति इन मुद्दों पर नहीं है. अंजना is talking about real issues. अंजना ये कह रही है कि असली मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल विकास, टैक्स नीति. अंजना जी, जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है व्हेन इट कम्स टू डिस्कसिंग अनएम्प्लॉयमेंट. अंजना इस सेइंग कि अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा हो सकता है जिस पे राजनीति होनी चाहिए. ये कुछ ज्यादा हो गया. कुछ तो गड़बड़ है दया. Real issues of development, roads, infrastructure, have they all taken a backseat? Gaurav Sawant is talking about roads and infra and real issues. Dude, this is deep fake. I'm not falling for it. What are we doing? We've suffered one partition. Are we going to partition our country? Navika, talking about unity? कुछ ज्यादा हो रहा है यार. What exactly is going on here? Honestly, tell me, editor. पहले जाति के आधार पर बांटा, फिर क्षेत्र के आधार पर बांटा और अब भाषा के आधार पर हमें बांटने की कोशिश हो रही है. Aha! Trust Gullu to tell the truth. गोदी इस हफ्ते यूनिटी, असली मुद्दों का राग इसलिए अलाप रही थी क्योंकि ऑपोजिशन वाले दंगा कर रहे हैं. It took MNS's गुंडागर्दी to get गोदी to remember the constitution. संविधान कहता है कि there should be no discrimination on the basis of the caste, color and creed. वैसे गुल्लू, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है that there should be no discrimination on the basis of religion. Religion भी लिखा है, not just caste, color and creed. बट ये बोल दोगे तो फिर तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी? Now, Maharashtra Nav Nirman Sena went on full danga mode this week. Not like they are known for any other mode. लेकिन इस हफ्ते एक के बाद एक खबरें आई of them slapping, heckling, abusing people, forcing them to speak Marathi. नाज़रीन, आज हम रिएक्शन देंगे कि किस तरह गोदी मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं और किस तरह जो है वो अपना मुसलमानों के साथ जो है ना उनका सलूक होता है. तो इसके ऊपर जो है अपना रिएक्शन देंगे और आखिर पे इसके ऊपर जो है ना कंप्लीट वीडियो के ऊपर आपके साथ मिलकर रिएक्ट करेंगे. ये सब देख के हरियाणा, बिहार, दिल्ली वाले थोड़ा फोमो फील कर रहे थे, तो उन्होंने खूब सारी रील्स बना दी इस इशू पे. हे, मराठी बोल. मराठी? मराठी बोल. मराठी को बोलेगा मैं? मराठी बोलनी मराठी की पड़ेगी. बोलूंगा मैं? बोलनी पड़ेगी. मैं मराठी की बोलूंगा. अरे बोल, मराठी. जल्दी बोल, बोलनी पड़ेगी. अबे तू दिल्ली है साले. अरे भाई सॉरी भाई. साकेत में तू. सॉरी भाई. साले तू गाली दे. तू गाली दे पहले. सॉरी भाई. गाली दे. महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना पड़ेगा, कर्नाटक में रहना तो कन्नड़ा बोलना पड़ेगा. क्या हमरा को एक्चुअली तनकी भोजपुरी नहीं आता है? अच्छा कोई बात नहीं. बिहार में रशियन, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, फिनिश, स्वीडिश कुछ बोलिए, हम लोग जुगाड़ लगा के सब समझ जाएंगे. खाई नहीं खाइएगा. Now, the basic thing is this. The BMC elections are around the corner. So former rival cousins got together in a show of strength. ठाकरेज वैसे चाहे साथ हों या जुदा हो, उनका एक कॉमन प्लैंक रहा है हमेशा से. महाराष्ट्र फॉर मराठी माणूस. महाराष्ट्रात राहायचंय ना तर मराठी बोल, अदरवाइज गेट द फक आउट, गेट आउट.
To counter Fadnavis, whose party is known for Hindi, Hindu, Hindustan, sorry, I mean Bharat, to counter BJP's Hindutva Hindi pitch, the Thakres seem to have decided that language is their best bet. Language can be that one emotive issue to counter religion. If BJP will divide in the name of Dharam, UBT can divide in the name of Bhasha. सुन, एक काम कर, तू मंदिर ले जा, मैं मराठी क्लास खोल लेता हूँ, ठीक है? दोनों मजे करेंगे. In all of this, just think for a minute what the average neta thinks of you, the voter. सिर्फ धर्म, भाषा, इमोटिव मुद्दे हो सकते हैं जिनके नाम पे वोट मांगे जा सकते हैं. Obviously, सड़क, corruption, farmer suicide are not emotive issues. I mean, मुंबई में तो सब चंगा सी. मुंबई का हाल इतना अच्छा है कि ये सब इश्यूज कभी होंगे ही नहीं. Part of road in South Mumbai collapses. Traffic movement restricted. Navi Mumbai road collapse. Road caves in at Vashi Plaza. Vehicle stuck amid heavy rain. Best bus gets stuck in Mumbai's Girgaon after road caves in. MMRCL blames underground water leak. Mumbai. Road caves in at Prabhadevi due to pipe leak. Car trapped. So who gets the blame for the infrastructure mess? Not the contractors, not the BMCs, certainly not the corrupt official. Instead, let's focus all our energies on the migrant. हे मराठी क्यों नाही बोल रहे? म्हणजे महाराष्ट्रात येऊन काम करायचं आणि मराठीने बोलायचं. पैसे आमचे घेऊन जाता. बोलत नाही मराठी. काय चाललंय? Here's the thing. Every major sector in our big cities today runs on migrants, whether it's IT, hospitality, healthcare, domestic work, or delivery services. It's migrants who power big metro cities, often invisibly. Mumbai's famed coastal road, migrant workers from across India are building it. Over 13 lakh construction and infrastructure workers are registered on the Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board. Many of them are from other states and they're literally helping build the state. Forget Maharashtra. Intra-state migrant workers make up for almost 35% of all construction workers in country's urban areas. This is a Census 2001 figure. Many of them die while on the job. But forget construction workers. Like I said earlier, migrants literally are the building blocks of all aspects of every major metro city. Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Chennai. What are they if not massive ecosystems held together by people who've traveled hundreds, sometimes thousands of kilometers? लोगों ने मराठी में बात की, मराठी में बात कर रहे थे सारे लोग, तो भी सड़कों पे पानी भर गया. इसका मतलब प्रॉब्लम कुछ और है. इस सब में सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या वेरियस टाइप्स ऑफ सेनाज ही आगे नहीं हैं. उत्तराखंड में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी मुस्लिम माइग्रेंट्स को रोहिंग्या बांग्लादेशी बोल के उनकी शॉप्स, उनके कारोबार पे डायरेक्ट अटैक करते हैं.
Check out this clip from our documentary from Uttarakhand on how Muslim migrants are being treated there. व्यापार जिहाद हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा उछाली गई सबसे नवीनतम अवधारणा है, जिसके केंद्र में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता को रखकर मुस्लिम दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों और फेरी लगाने वालों को निशाना बनाया जाता है, ताकि उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय को व्यापार करने से प्रतिबंधित किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ हिंदू ओनली दुकानें खोली जा रही हैं। इसी के तहत पिछले साल सितंबर महीने में रुद्रप्रयाग के कई गांवों के बाहर बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि गैर हिंदुओं रोहिंग्या मुसलमानों का गांव में व्यापार करना वर्जित है। इन सारे गांवों में बोर्ड अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन उसकी भाषा थोड़ी सी बदल दी गई है। पहले जहां पर यहाँ पर गैर हिंदुओं रोहिंग्या मुसलमानों का प्रवेश वर्जित लिखा गया था, अब उसकी भाषा थोड़ी सी बदल दी गई है कि ग्राम सभा क्षेत्र में बिना अनुमति के बाहरी फेरी, कबाड़ी, चंदा मांगने वाले आदि असत्यापित लोगों का बिना ग्राम सभा पंचायत के अनुमति के गांव के क्षेत्र में घूमना, प्रवेश करना वर्जित है। आज्ञा से ग्राम प्रधान एवं समस्त ग्रामवासी। इस बोर्ड के लगने का मतलब यह है कि अगर कोई भी गांव में जाता है गैर हिंदू, तो उसकी यहाँ पर वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके अलावा राजधानी देहरादून में हिंदू सलून और हिंदू रेहड़ी पटरी खोले जा रहे हैं। इसके पीछे रुद्र सेना नामक हिंदुत्ववादी संगठन काम कर रहा है। हमने रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उर्फ राकेश उत्तराखंडी से बात की, तो उन्होंने बताया कि वह पहले आरएसएस से जुड़े रहे हैं और फिलहाल स्वतंत्र तौर पर अपना संगठन चला रहे हैं। मेरे को 6 साल हो गए यहाँ पे काम करते हैं। 6 साल में हमने क्या किया है, देखा है यहाँ पे कि मुसलमानों का थोड़ा ज़्यादा वो है, तो हम सोचते हैं कि हमारे हिंदू भाई काम करें। थोड़ा हमें ये रुद्र सेना ने थोड़ा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि क्या नाम कि थोड़ा अपने हिंदू भाइयों को जागृत किया जाए, जैसे कि अपने भाई थोड़े काम भी सीखें। हम ये चाहते हैं कि अपने हिंदू भाई काम सीखें, जैसे कि कल को हम इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहे। भूल जाइए वो नारा, मोदी है तो मुमकिन है, हिंदू है, एकजुट है, शस्त्रों के साथ है, तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं तो कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटाघर का हाल है। बजरंग दल द्वारा नियमित तौर पर प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण दिए जाते हैं। इस दौरान यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ पुलिस भी मौजूद रहती है। भाषण में अल्पसंख्यकों के आर्थिक सामाजिक बहिष्कार सहित उन्हें उत्तराखंड से बाहर निकालने का आह्वान होता रहता है। 80 के दशक में जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग चल रही थी, तब उत्तराखंड क्रांति दल का एक नारा बहुत ही प्रचलित हुआ, पहाड़ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन आज उत्तराखंड राज्य बनने के 25 साल पूरे होते होते हालात बिल्कुल बदल गए। हम राज्य के बिल्कुल सभी लोगों ने मिलकर लड़ा है। उसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब ने मिलकर लड़ा है। और ये नारा हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ो जी ने दिया कि उत्तराखंड के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इस पर हमने आंदोलन लड़ा है। राज्य बना, राज्य बनने में सब लोगों ने शहादत, जिसकी जितनी आबादी थी उसने अपनी शहादत, करीब 42 शहादतें हुई। और यहाँ हमारी आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा इस बात का प्रतीक है कि जब हमें यहाँ शहादत देने की जरूरत पड़ी तो 30 सितंबर 94 को पहली जो शहादत हुई थी वो मुसलमान की हुई थी, खटीमा में सलीम नाम से व्यक्ति। और दूसरी शहादत सिख गुरमिंदर सिंह की हुई। आज 2 बच्चे एक साथ नहीं चल सकते, 2 बच्चे आपस में खेल नहीं सकते, आपस में बातचीत नहीं कर सकते। अगर खेल खेल में कोई बातचीत उनकी बच्चों की हो जाए तो हिंदू मुस्लिम का That was a clip from our documentary as part of the Hindu Rashtra NL Sena. Thanks to people who supported this project, we have been able to get you a lot of ground reports from Indore, from Gujarat, and from Uttarakhand. Through our series of reports, we're exposing
how officially there is a policy of exclusion coming up in many of Indian states. Do watch it. Thank you guys for who supported our NL Sena, thanks to which we were able to send reporters like Prateek, Basant and Anmol traveling across the country and bring you some real ground reports. We have another NL Sena up, which is going to look at e-waste, the big problem of e-waste in India. If you want to support this project, scan the QR code on your screen right now. With your help, we can do ground reports that really matter and that are in public interest. Now, what MNS is doing in Maharashtra is the same as what right-wing groups, often supported by BJP, is doing in Uttar Pradesh. कावड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों के बिजनेसेस को टारगेट किया जाता है. Forget business, any Muslim who's simply going about his job, serving tea or cooking at dhabas are targets. When cowards go on a rampage, attacking people, doing तोड़-फोड़ क्योंकि खाने में प्याज आ गया गलती से या किसी मुसलमान ने उन्हें चाय दे दी, when cowards do that, Godis champion it. कावड़ यात्रा की कड़ी तपस्या के दौरान शुचिता और शुद्धता, ये तो शुद्धता का अधिकार है साहब. शुद्धता की मांग करने वाले कावड़ियों के साथ जो लोग खड़े होते हैं उन्हें सांप्रदायिक बता दिया जाता है. No question asked of Gunda elements in Uttar Pradesh. According to Godis, जब कांवड़ करे तो धर्म की रक्षा. Meanwhile, when MNS goes on rampage, suddenly they realize कि ये mob violence कितना dangerous है. अब सोचिए कि MNS कार्यकर्ताओं ने उस दुकानदार को मराठी ना बोलने की वजह से पीटा था. क्या ये MNS कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी नहीं है? भाषा के नाम पर बांटकर आपको क्या मिल जाएगा? और साहब किस किस चीज में बांटेंगे? राजनीति के नाम पर देश को पहले ही, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आदर्शों के नाम पर और ना जाने किस किस नाम पर बांट दिया गया है. दुकानदारों को ऐसे पीटना गुंडागर्दी है. चलो यूपी में नहीं, महाराष्ट्र में ही सही, एटलीस्ट दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज गुंडागर्दी. न जाने किस किस नाम पे बांटा जा रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन धर्म के नाम पे बांटने के लिए बीजेपी नेता हमेशा तैयार रहते हैं. बिकॉज कोई भी वायलेंस हो, थोड़ा कम्युनल तड़का तो डालना पड़ेगा. जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना, वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? राणे ने कम्युनल ट्विस्ट दिया इस पूरी चीज को और गोदी एंकर्स नाचने लगे. आओ ट्विस्ट करें. They won't go to certain Muslim majority parts of Mumbai and ask people to stop speaking Urdu. MNS वालों का जोर मुस्लिम कॉलोनियों में नहीं चलता. इनकी गुंडागर्दी कमजोर बेचारे हिंदुओं को पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झुंड में आते हैं कायर गुंडों की तरह. खाली हिंदू को मारते हैं. मुस्लिम भीड़ वाले इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में जाके इनकी हिम्मत नहीं होती इनके कार्यकर्ताओं की जाके बोले कि जरा मराठी बोल के दिखा. वहां एक बार गया था, एक उसको पकड़ के कान से माफी मंगवाया गया. उसमें भी सिलेक्टिव है. नॉर्थ इंडियन जो है प्रॉब्लम वो भी गैर मुसलमान से ही है. मुसलमान नॉर्थ इंडियन का प्रॉब्लम नहीं है. So let me get this straight. The problem isn't that people are being slapped and assaulted. The real issue is who didn't get slapped. Our Godi geniuses are wondering why aren't Muslims being slapped too? क्यों भाई MNS वालों, बताओ क्या है तुम लोगों का victim selection criteria? Equal opportunity थप्पड़ is now a journalistic demand. सिर्फ हिंदुओं को क्यों मारा थप्पड़? मुसलमानों को भी मारना था उर्दू बोलने के लिए. जब देश की मीडिया का ये हाल है तो नेता से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. I'm not exaggerating when I say this, but today we live in a time when politicians across party lines have zero accountability because we are losing the culture of holding those in power accountable. देश की मीडिया का काम होता था नेताओं को घेरे में लाना. अब जब देश हित में देशवासियों के सवाल ही कोई पूछ नहीं रहा तो नेता लोगों को भी पता चल गया है कि बिना काम करे, बिना कोई अकाउंटेबिलिटी के आराम से सत्ता का सुख भोग सकते हैं. This is the biggest loss for an average Indian citizen today. Politicians are no longer scared of a media that will hold them accountable because, well, they're not holding them accountable, and a large chunk of the loudest section of media is busy playing shehnai for those in power. आप लोगों के options हैं डूब के मरे या ब्रिज पे चलते चलते मर जाएं या इंटरनेशनल बेइज्जती सहें. Yes, Taj Mahal. Yes, Taj Mahal. A co tutaj mamy? Prawdziwe Indie. Ty nie miłosiernie, co ty gorzej niż wczoraj. Ja pierdolę. I przepiękny zachód słońca. Odbijający się od śmieci. और जिनके पास पैसा है दुबई तो भाग ही सकते हैं. This news was fake, but it shows the real crisis in India.
Everyone wants to leave if they have the money and the opportunity. So you see, there's nothing wrong with human migration as such. People will always chase a better life, whether it's a billionaire from South Mumbai flying to Dubai or a farm laborer from Bihar taking a train to Navi Mumbai. सबको अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है. In all of this, the real question is, why has Indian politics across parties failed to provide basics? Jobs, clean air, decent healthcare, safety, dignity. ना education, ना sanitation, बस celebration. वो देखो मोदी जी को मेडल मिल रहे हैं. 2025 में अभी तक 7 अवार्ड मिल चुके हैं. दुनिया को अपने सर्वोच्च पुरस्कारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चुन रहे हैं. शैंपेन खोलो, सेलिब्रेट करो, चेस्ट थम्पिंग करो, and silence on the actual state of living conditions in our towns and cities, and even our big metro cities. This week, at least 12 people died in Vadodara district as a bridge collapsed. It turns out that locals in the area had been demanding a new bridge for a while. One local told Hindustan Times that the bridge looked visibly shaken every time a heavy vehicle passed. In Indian Express, a front page report says that 3 years ago, a district panchayat member wrote to Gujarat officials saying that the bridge was in a dangerous condition. अब किसकी गलती है, कौन अकाउंटेबल है, हम सब भूल जाएंगे जैसे हम मोरबी भूल गए. उस केस में विक्टिम्स अब तक सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं हुआ है उस केस में. फॉरगेट अरेस्ट, फॉरगेट अकाउंटेबिलिटी. Our cities drown every monsoon. There's no accountability when killer infrastructure takes lives. And meanwhile, the media is busy keeping you distracted. सर, गुजरात में ब्रिज गिर गया. सर, बिहार में इलेक्टोरल रोल रिवीजन, बहुत सारे लोग वोटिंग प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं. क्या बोल रहे हो? गुड़गांव डूब गया बारिश में. मैं तो ठीक हूँ. सर, हिमाचल में 70 से ज्यादा लोगों की मौत मानसून में. क्या बोर कर रहे हो यार? सर, हिंदू बेटियां खतरे में हैं सर, लेकिन योगी सहेगा नहीं सर. बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर. योगी ने चलाया बुलडोजर. मोदी को मिला मेडल सर. मोदी गॉट द मेडल. मोदी 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 मोदी. मजा आ गया. मजा आ रहा है. चलो भाई, all is well as long as नेता लोग are appreciating their work. Rahul Kaval has joined your network, Vishnu Shom. Yes. But apart from that, Navika Kumar in Times Now, Arnab Goswami, you all may compete, you all may differ, but you're all nationalists. Your old friend Gaurav Sawant. And I think that is the one aspect not many people grasp enough, that the Indian media, and especially television news networks, they always put India first. Yeah. Something tells me that Shiv wasn't very happy being clubbed with Navika and Arnab. Seriously, Smriti Irani, Navika and Arnab and their channels did an amazing job during Operation Sindoor. लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया है. हमने आपको कहा था कि अभी तो भारत जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब देते देते ठोकना शुरू कर दिया तो कांड होगा. रिपब्लिक और टाइम्स नाउ ने इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराई हमें. I won't call any of this in national interest, Smriti ji. Maybe all their reporting is in your party's interest, but last we checked, your party is in the nation. That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. मराठीत बोल. पागलपण चालू ठेवा. बस इतकंच. अबे बंद कर ना यार. बंद कर. Thank you guys for watching this episode. If you liked it, please share it with your friends and family on all your WhatsApp groups. Like this episode. जब तक आप ये episode like नहीं करेंगे, तब तक ये episode ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं reach करेगा. So it's very important if you're watching it, press that Ashtra, where 3 of our reporters traveled to Madhya Pradesh, Gujarat and Uttarakhand to see how right-wing is turning the fabric in all these states and cities. It's a very important series of reports that I think deserves your attention. So please. बिल्कुल सभी लोगों ने मिलकर लड़ा है. उसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब ने मिलकर लड़ा है. और ये नारा हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ो जी ने दिया कि उत्तराखंड के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई. तो इस पर हमने आंदोलन लड़ा है. राज्य बना. राज्य बनने में सब लोगों ने शहादत, जिसकी जितनी आबादी थी उसने अपनी शहादत.
करीब 42 शहादतें हुई हैं। और यहाँ हमारी आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा इस बात का प्रतीक है कि जब हमें यहाँ शहादत देने की जरूरत पड़ी तो 30 सितंबर 94 को पहली जो शहादत हुई थी वो मुसलमान की हुई थी, खटीमा में सलीम नाम से व्यक्ति, और दूसरी शहादत एक सिख गुरमिंदर सिंह की हुई। आज 2 बच्चे एक साथ नहीं चल सकते, 2 बच्चे आपस में खेल नहीं सकते, आपस में बातचीत नहीं कर सकते। अगर खेल खेल में कोई बातचीत उनकी बच्चों की हो जाए तो हिंदू मुस्लिम का भयावह। That was a clip from our documentary as part of the Hindu Rashtra NL Sena. Thanks to people who supported this project, we have been able to get you a lot of ground reports from Indore, from Gujarat, and from Uttarakhand. Through our series of reports, we're exposing how officially there is a policy of exclusion coming up in many of Indian states. Do watch it. Thank you guys for who supported our NL Sena, thanks to which we were able to send reporters like Prateek, Basant and Anmol traveling across the country and bring you some real ground reports. We have another NL Sena up, which is going to look at e-waste, the big problem of e-waste in India. If you want to support this project, scan the QR code on your screen right now. With your help, we can do ground reports that really matter and that are in public interest. Now, what MNS is doing in Maharashtra is the same as what right-wing groups, often supported by BJP, is doing in Uttar Pradesh. कावड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों के बिजनेसेस को टारगेट किया जाता है. Forget business, any Muslim who's simply going about his job, serving tea or cooking at dhabas are targets. When cowards go on a rampage, attacking people, doing तोड़-फोड़ क्योंकि खाने में प्याज आ गया गलती से या किसी मुसलमान ने उन्हें चाय दे दी, when cowards do that, Godis champion it. कावड़ यात्रा की कड़ी तपस्या के दौरान शुचिता और शुद्धता, ये तो शुद्धता का अधिकार है साहब. शुद्धता की मांग करने वाले कावड़ियों के साथ जो लोग खड़े होते हैं उन्हें सांप्रदायिक बता दिया जाता है. No question asked of Gunda elements in Uttar Pradesh. According to Godis, जब कांवड़ करे तो धर्म की रक्षा. Meanwhile, when MNS goes on rampage, suddenly they realize कि ये mob violence कितना dangerous है. अब सोचिए कि MNS कार्यकर्ताओं ने उस दुकानदार को मराठी ना बोलने की वजह से पीटा था. क्या ये MNS कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी नहीं है? भाषा के नाम पर बांटकर आपको क्या मिल जाएगा? और साहब किस किस चीज में बांटेंगे? राजनीति के नाम पर देश को पहले ही, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आदर्शों के नाम पर और ना जाने किस किस नाम पर बांट दिया गया है. दुकानदारों को ऐसे पीटना गुंडागर्दी है. चलो यूपी में नहीं, महाराष्ट्र में ही सही, एटलीस्ट दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज गुंडागर्दी. न जाने किस किस नाम पे बांटा जा रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन धर्म के नाम पे बांटने के लिए बीजेपी नेता हमेशा तैयार रहते हैं. बिकॉज कोई भी वायलेंस हो, थोड़ा कम्युनल तड़का तो डालना पड़ेगा. जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना, वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? राणे ने कम्युनल ट्विस्ट दिया इस पूरी चीज को और गोदी एंकर्स नाचने लगे. आओ ट्विस्ट करें. They won't go to certain Muslim majority parts of Mumbai and ask people to stop speaking Urdu. MNS वालों का जोर मुस्लिम कॉलोनियों में नहीं चलता. इनकी गुंडागर्दी कमजोर बेचारे हिंदुओं को पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झुंड में आते हैं कायर गुंडों की तरह. खाली हिंदू को मारते हैं. मुस्लिम भीड़ वाले इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में जाके इनकी हिम्मत नहीं होती इनके कार्यकर्ताओं की जाके बोले कि जरा मराठी बोल के दिखा. वहां एक बार गया था, एक उसको पकड़ के कान से माफी मंगवाया गया. उसमें भी सिलेक्टिव है. नॉर्थ इंडियन जो है प्रॉब्लम वो भी गैर मुसलमान से ही है. मुसलमान नॉर्थ इंडियन का प्रॉब्लम नहीं है. So let me get this straight. The problem isn't that people are being slapped and assaulted. The real issue is who didn't get slapped. Our Godi geniuses are wondering why aren't Muslims being slapped too? क्यों भाई MNS वालों, बताओ क्या है तुम लोगों का victim selection criteria? Equal opportunity थप्पड़ is now a journalistic demand. सिर्फ हिंदुओं को क्यों मारा थप्पड़? मुसलमानों को भी मारना था उर्दू बोलने के लिए. जब देश की मीडिया का ये हाल है तो नेता से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. I'm not exaggerating when I say this, but today we live in a time when politicians across party lines have zero accountability because we are losing the culture of holding those in power accountable. देश की मीडिया का काम होता था नेताओं को घेरे में लाना. अब जब देश हित में देशवासियों के सवाल ही कोई पूछ नहीं रहा तो नेता लोगों को भी पता चल गया है कि बिना काम करे, बिना कोई अकाउंटेबिलिटी के आराम से सत्ता का सुख भोग सकते हैं.
This is the biggest loss for an average Indian citizen today. Politicians are no longer scared of a media that will hold them accountable because, well, they're not holding them accountable, and a large chunk of the loudest section of media is busy playing shehnai for those in power. आप लोगों के ऑप्शंस हैं डूब के मरे या ब्रिज पे चलते चलते मर जाएं या इंटरनेशनल बेइज्जती सहें. Gdzie jest Taj Mahal? Gdzie jest Taj Mahal? A co tutaj mamy? Prawdziwe Indie. Ty niemiłosiernie, co ty gorzej niż wczoraj? Ja pierdolę. I przepiękny zachód słońca. Odbijający się od śmieci. और जिनके पास पैसा है दुबई तो भाग ही सकते हैं. This news was fake, but it shows the real crisis in India. Everyone wants to leave if they have the money and the opportunity. So you see, there's nothing wrong with human migration as such. People will always chase a better life, whether it's a billionaire from South Mumbai flying to Dubai or a farm laborer from Bihar taking a train to Navi Mumbai. सबको अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है. In all of this, the real question is, why has Indian politics across parties failed to provide basics? Jobs, clean air, decent healthcare, safety, dignity. ना education, ना sanitation, बस celebration. वो देखो मोदी जी को मेडल मिल रहे हैं. 2025 में अभी तक 7 अवार्ड मिल चुके हैं. दुनिया को अपने सर्वोच्च पुरस्कारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चुन रहे हैं. शैंपेन खोलो, सेलिब्रेट करो, चेस्ट थम्पिंग करो, एंड साइलेंस ऑन द एक्चुअल स्टेट ऑफ लिविंग कंडीशंस in our towns and cities, and even our big metro cities. This week, at least 12 people died in Vadodara district as a bridge collapsed. It turns out that locals in the area had been demanding a new bridge for a while. One local told Hindustan Times that the bridge looked visibly shaken every time a heavy vehicle passed. In Indian Express, a front page report says that 3 years ago, a district panchayat member wrote to Gujarat officials saying that the bridge was in a dangerous condition. अब किसकी गलती है, कौन अकाउंटेबल है, हम सब भूल जाएंगे जैसे हम मोरबी भूल गए. उस केस में विक्टिम्स अब तक सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं हुआ है उस केस में. Forget arrests, forget accountability. Our cities drown every monsoon. There's no accountability when killer infrastructure takes lives. And meanwhile, the media is busy keeping you distracted. सर, गुजरात में ब्रिज गिर गया. सर, बिहार में इलेक्टोरल रोल रिवीजन, बहुत सारे लोग वोटिंग प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं. क्या बोल रहे हो? गुड़गांव डूब गया बारिश में. मैं तो ठीक हूँ. सर, हिमाचल में 70 से ज्यादा लोगों की मौत मानसून में. क्या बोर कर रहे हो यार? सर, हिंदू बेटियां खतरे में हैं सर, लेकिन योगी सहेगा नहीं सर. बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर. योगी ने चलाया बुलडोजर. मोदी को मिला मेडल सर. मोदी गॉट द मेडल. मोदी 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 मोदी. मजा आ गया. मजा आ रहा है. चलो भाई, all is well as long as नेता लोग are appreciating their work. Rahul Kanwal has joined your network, Vishnu Shom. Yes. But apart from that, Navika Kumar in Times Now, Arnab Goswami, you all may compete, you all may differ, but you're all nationalists. Your old friend Gaurav Sawant. And I think that is the one aspect not many people grasp enough, that the Indian media, and especially television news networks, they always put India first. Yeah. Something tells me that Shiv wasn't very happy being clubbed with Navika and Arnab. Seriously, Smriti Irani, Navika and Arnab and their channels did an amazing job during Operation Sindoor. लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया है. हमने आपको कहा था कि अभी तो भारत जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब देते देते ठोकना शुरू कर दिया तो कांड होगा. रिपब्लिक और टाइम्स नाउ ने इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराई हमें. I won't call any of this in national interest, Smriti ji. Maybe all their reporting is in your party's interest, but last we checked, your party is in the nation. That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. मराठीत बोल. पागलपण चालू ठेवा. बस इतकंच. अबे बंद कर ना यार. बंद कर.
Thank you guys for watching this episode. If you liked it, please share it with your friends and family on all your WhatsApp groups. Like this episode. जब तक आप ये episode like नहीं करेंगे तब